मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध ने अब एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया है। पहले ये टकराव मुख्य रूप से ईरान और उसके विरोधियों के बीच था, यानी कि ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच। लेकिन अब इसमें सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का नाम भी खुलकर सामने आने लगा है। पाकिस्तान ने साफ कह दिया है कि अगर सऊदी अरब की सुरक्षा पर खतरा आया तो वे कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी समय मदद के लिए तैयार है। और इसी बयान के बाद ईरान ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि अगर उसने सऊदी का साथ दिया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये बयान सिर्फ एक कूटनीतिक बयान नहीं है, बल्कि इससे इस पूरे युद्ध की दिशा बदल सकती है। अभी तक क्या क्या हो रहा है ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, मध्य पूर्व में हाल ही के दिनों में हालात बहुत ज़्यादा तेज़ी से बिगड़ रहे हैं। ईरान और उसके विरोधियों के बीच सैन्य टकराव बढ़ गया है और क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमलों की घटनाएं और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक खाड़ी क्षेत्र में सैन्य ठिकानों और सहयोगी देशों पर हमले हुए हैं, जिससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। यानी कि जहां जहां पर अमेरिकी बेसिस हैं, सऊदी, कतर, बहरीन, वहां वहां पर ईरान की तरफ से अटैक किया गया है, जिसके बाद मिडल ईस्ट में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसी दौरान सऊदी अरब को भी संभावित हमलों का खतरा महसूस हुआ है। इसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर तुरंत रियाद पहुंचे और सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान से उन्होंने मुलाकात की है। इस बैठक में ईरान के हमलों और सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की गई। यानी कि साफ है कि ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि सैन्य स्तर पर भी तैयारी की बातचीत चल रही है। देखिए, पाकिस्तान और सऊदी अरब का रक्षा समझौता आखिर क्या है, ये भी आपको समझना ज़रूरी है। 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था। इस समझौते के अनुसार अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जा सकता है और दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते लंबे समय से बहुत मजबूत रहे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान को आर्थिक मदद देता रहा है। पाकिस्तान के सैनिक लंबे समय से सऊदी अरब में तैनात रहे हैं। दोनों देशों के बीच सुरक्षा और सैन्य सहयोग बहुत गहरा है। इसीलिए अगर सऊदी अरब सीधे युद्ध में घिरता है तो पाकिस्तान पर मदद का दबाव बढ़ सकता है। देखिए, ईरान ने पाकिस्तान को चेतावनी अब क्यों दी है? देखिए, ईरान को डर है कि अगर पाकिस्तान खुलकर सऊदी अरब के साथ खड़ा हो गया तो युद्ध का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ईरानी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर उसने सऊदी अरब को सैन्य मदद दी तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं और इससे वैश्विक सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। दरअसल आपको बता दें, ईरान और पाकिस्तान की लगभग 900 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। अगर दोनों देशों के रिश्ते खराब होते हैं तो ये संघर्ष सीधे दक्षिण एशिया तक फैल सकता है। यानी कि पाकिस्तान की मुश्किलें यहां पर बढ़ सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान की मुश्किल क्या है? पाकिस्तान इस समय एक बेहद कठिन स्थिति में फंसा हुआ है। एक तरफ सऊदी अरब उसका करीबी सहयोगी और आर्थिक मददगार है। दूसरी तरफ की बात कर लेते हैं तो ईरान उसका पड़ोसी देश है। अगर पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ देता है तो ईरान के साथ टकराव और ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन अगर वह सऊदी की मदद नहीं करता है तो सऊदी अरब के साथ उसके रिश्ते खराब हो सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा रणनीतिक और राजनीतिक फैसला बन गया है। अगर पाकिस्तान युद्ध में शामिल हुआ तो क्या हो सकता है? क्या आगे की तस्वीर बन सकती है इस युद्ध की? देखिए, युद्ध का दायरा सीधे तौर पर बढ़ जाएगा। अब तक ये संघर्ष मुख्य रूप से मध्य पूर्व तक सीमित था, लेकिन अगर पाकिस्तान शामिल होता है तो ये संघर्ष दक्षिण एशिया तक फैल सकता है। नया सैन्य गठबंधन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर पाकिस्तान सऊदी के साथ खुलकर खड़ा होता है तो संभव है कि खाड़ी देशों का एक बड़ा सैन्य गठबंधन बन जाए। वैश्विक राजनीति पर इसका सीधा असर हो सकता है। देखिए, इस युद्ध में पहले ही कई बड़ी शक्तियां शामिल हैं। अगर और देश इसमें कूदते हैं तो ये संघर्ष और खतरनाक हो सकता है। तेल और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर होगा। मध्य पूर्व दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ने बंद कर दिया है, जिसके बाद आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से गैस और तेल की किल्लतें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर युद्ध फैलता है तो तेल की कीमतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका सीधे तौर पर असर पड़ सकता है। अभी दुनिया
किसका इंतज़ार कर रही है? क्या वाकई में ही जो बार बार ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन ईरान ने कह दिया है कि आपने युद्ध की शुरुआत व्हाइट हाउस से की थी, लेकिन एंड गेम तेहरान में होगी। यानी कि ईरान डटा हुआ है, ईरान झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन बार बार ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्तों पर बातचीत करेंगे। वहीं ईरान कह रहा है कि हम बातचीत करने को तैयार नहीं हैं। देखिए, इस समय पूरी दुनिया की नज़रें दो चीज़ों पर टिकी हुई हैं। क्या ईरान सऊदी अरब पर बड़े हमले करता है या नहीं करता है, अगर पाकिस्तान इसमें आता है? अगर ऐसा होता है तो क्या पाकिस्तान अपना रक्षा समझौता यहाँ पर लागू करेगा? अगर सऊदी अरब औपचारिक रूप से पाकिस्तान से सैन्य मदद मांगता है तो पाकिस्तान के लिए पीछे हटना मुश्किल हो सकता है। ऑल इन ऑल आपको बता दें कि ईरान, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बढ़ता ये तनाव सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति का मामला नहीं है। अगर पाकिस्तान वास्तव में सऊदी अरब की सैन्य मदद करता है तो ये संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो सकता है। यानी कि आने वाले कुछ दिन ये तय करेंगे कि ये संकट यहीं रुकता है या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है।